फाइनेंस की दुनिया में ये वर्ड हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, जो है होम लोन। बहुत सारे लोग, जिन लोगों का सैलरीड लोग है, वो लोग बहुत सारे इस लोन के लिए अप्लाई करते हो और इस लोन के ज़रिए बहुत सारे का वो सपना पूरा होता है जहाँ पे ड्रीम ऑफ ओनिंग अ ओन हाउस, ड्रीम ऑफ ओन हाउस, ये सपना पूरा होता है अकॉर्डिंग टू योर इनकम कैपेसिटी। बट अभी कुछ स्टडीज़ आ रहा है जहाँ पे ये बता रहा है कि इज टेकिंग होम लोन गुड और बैड एज ऑफ नाउ 2023 का अगस्त महीने में हम लोग खड़े हैं। होम लोन लेना सही है कि नहीं? दो तीन चीज़ें। नंबर वन फैक्टर है, बहुत ही ज़्यादा प्राइस हो गया है फ्लैट्स एंड बिल्डिंग्स का बहुत ज़्यादा। तो अगर किसी का मुंबई में किसी लोग घर खरीदना चाहते हो, मिनिमम 1.5 CR तो लगेगा। गुरुग्राम में भी वही है, मुंबई गुरुग्राम सब जगह में यही है, 1.5 CR प्लस लगेगा। और अगर कोई और मेट्रोपॉलिटन सिटी में खरीदना चाहते हो तो 1 CR के अराउंड लगता है फॉर लग्जरी फ्लैट्स, और 50 lakhs तो लगेगा ही। अब 50 lakhs का अगर आप लोन लेते हो, 50 lakhs का तो वैसे लोन मिलेगा नहीं, मैक्सिमम 40 lakhs का ही मिलेगा क्योंकि बैंक 80% ही देता है। एक दो चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर अ होम लोन। 10 लाख आपके जेब से जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर इसका जो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, वो होता है। वेस्ट बंगाल में तो अभी 5% है, बट बाकी शहरों में 6, 7, 8% भी है। अगर 5% ले ले तो 2.5 लाख रुपए चला गया। फिर लॉयर्स फीस है। और अगर बड़े कॉम्प्लेक्स में अगर आप लेते हो तो उसका तो मेंटेनेंस चार्जेस, गार्डन चार्जेस, ये सब कुछ रहता है। तो पकड़ लीजिए, और आपका 2.5 लाख लग गया, और पकड़ लीजिए वो सिंकिंग फंड पकड़ के और भी 80,000 लगेगा, तो करीबन 3.33 लाख चला गया। तो कितना लगा? 10 + 3 लाख, 13 लाख रुपए आपके जेब से चला गया। फिर भी आपको ये पूरा हाउसिंग ओनरशिप नहीं मिला क्योंकि 50 लाख का फ्लैट है। अब इसमें भी एक क्वेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन घर लेते हो, तो आपको जितना पेमेंट रिलीज़ होगा वहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग में 1% GST लगेगा, और अदर्स में सर्विस चार्जेस 18% GST लगेगा। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी सैड, बट ये सच है। मैंने खुद लिया हुआ है, इसीलिए मुझे पता है कि अगर आप अंडर मेंटेनेंस, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लेते हो, आज लिए हो, कम प्राइस में मिला, 1.5 साल बाद आप उस फ्लैट को मिलेगा, तैयार होके मिल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अदर्स जो सर्विस चार्ज होता है वहाँ पे 18% GST लगता है, और यूनिट में 1% GST, 112% GST, SGST, CGST। तो करीबन आप अगर पूरा देख लोगे तो 50 लाख का अगर फ्लैट है, 18% पकड़ लो, कितना होता है? 9 लाख आप सरकार को दे रहे हो, इफ़ यू आर बाइंग इट फ्रॉम वाइट मनी ऑब्वियसली। और इस चैनल को जो देख रहे हो उन लोगों के पास तो ब्लैक मनी होगा नहीं, वरना रिच होने का कोई ज़रूरत नहीं था, और ये चैनल देखने का भी कोई ज़रूरत नहीं था। तो वाइट मनी में 9 लाख रुपए लग जाएगा। असाइड फ्रॉम दिस फैक्ट, जब आपको ये मिलेगा तो अभी आते हैं EMI में। 50 लाख का EMI में आपको करीबन 30,000 लगेगा पर मंथ फॉर 25 ईयर्स। अब 30,000 पर मंथ 25 ईयर्स अगर आप करते रहोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि करीबन आप 50 लाख का लोगे, लेकिन बैंक को दोगे 1 करोड़ से भी ज़्यादा। ना अगर ये सब हम सब कुछ देख ले तो 20-25 साल आपका चला गया, 1 करोड़ दे दिया आप, 9 लाख GST दे दिया, फिर कितना हुआ? 1 करोड़ 9 लाख, फिर 10 लाख यहाँ पे 1 करोड़ 19 लाख, 1 करोड़ 19 और 3 मतलब कितना हुआ? 1.22 करोड़ आपको पड़ा। कितना पैसा का घर का? 50 करोड़ का, 50 lakhs का। मतलब आप समझ पा रहे हो, 50 लाख का घर आपको पड़ रहा है ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। नाउ अब ये सोचना है, इज़ इट वर्थ इट? हाँ, अगर खुद का घर नहीं है, अगर आपका कोई प्लान है कि ये जल्द से जल्द हम मिटा देंगे, इतना ज़्यादा देर रखेंगे नहीं, 10 साल 15 साल के अंदर ही कर देंगे, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड ऑप्ट फॉर इट। क्योंकि घर खरीदना इज़ अ चॉइस जिन लोगों का घर है, और घर खरीदना इज़ अ मैंडेटरी थिंग जिन लोगों का घर नहीं है। क्योंकि हर वक्त आप रेंट पे नहीं रह सकते हो, सारी ज़िंदगी रेंट पे नहीं रह सकते हो, और जितना आपका एज हो जाएगा उतना मुश्किल हो जाता है ये सब घर वर खरीदना। क्योंकि बिल्डर, ब्रोकर, यहाँ पे ब्रोकर का भी चार्जेस है। अगर चार्जेस में अब जाओगे, 1% ऑफ 50 लाख हो गया 50,000, इसके साथ और 50,000, मतलब 2 करोड़ के आसपास। तो एज बढ़ने से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कम एज में ही लेना चाहिए। लेकिन अगर ये हमें रिकवर करना है तो कैसे कर पाएंगे?
यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के कारण ही मैं बोलता रहता हूँ SIP। अगर आप इस जितना आप दे रहे हो 30,000, इसका 20% 6,000 रुपीज़ भी आप अगर 20 साल के लिए करते हो और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो आपको 17% अगर मिलता है तो आपको 1.5 करोड़ के करीब आ जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ यू विल रिकवर द मनी। रिकवरिंग योर इंस्टॉलमेंट्स, योर प्रीमियम, योर पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसे ही हो पाएगा। 6,000 जितना आपका EMI आ रहा है 20% उसका दे दो, मतलब हो गया 6,000। 20 साल रखो, ये 25 साल, ये 20 साल और ये 17%। अगर ये गलती से भी 20-22% मिल जाता है तो 15 साल में ही आपका टारगेट रीच हो जाएगा। ये उठा लो, उठा के ये पेमेंट पूरा कर दो, लोन का पेमेंट पूरा कर दो, 40 लाख पूरा कर दो। करने के बाद घर ले लो और जितना पैसा है वो SWP में कर देना। SWP क्या होता है वो बाद में किसी वीडियो में बताएंगे। बट दिस इज़ हाउ द मिडिल क्लास पीपल कैन गेट रिच बाय ओनली इन्वेस्टिंग इन SIP। एंड ऑब्वियसली अगर 20 साल का टेन्योर आप ले ही रहे हो तो देयर इज़ नो क्वेश्चन कि स्मॉल कैप में ही आपको जाना है। दिस इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू। वीडियो के बारे में कुछ कमेंट, कुछ क्वेरी है तो नीचे ज़रूर मुझे बताना। ये है एंटायर द थिंग फॉर राइट नाउ इन इंडिया स्पेशली। बाहर का वैसे प्रॉपर्टी प्राइसेस इतना इन्फ्लेटेड नहीं है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है इसी के कारण ही। तो दिस इज़ द प्रोसीड्योर यू कैन फॉलो इफ़ यू वांट टू एक्चुअली गेट बैक योर प्रिंसिपल, योर पेमेंट बैक, योर मनी बैक फ्रॉम द बैंक। बैंक को दे दिए, फिर सब कुछ रख लिए, फिर घर भी मिल गया और धीरे धीरे चल रहा है। इट विल कॉस्ट यू 20 years ऑफ योर लाइफ, बट फिर भी 20 साल में सब कुछ हो गया, नौकरी रहते रहते हो गया। अगर आप 30 के अंदर हो तो 50 के अंदर ही मिल जाएगा। अगर आप 30 से बड़े हो तो 55-56 के अंदर पूरा घर भर सब कुछ हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग and I think this is the best way and most effective and smartest way to go for a home loan. First think about how much you want to save, then go for the EMI. वरना मुश्किल हो जाएगा। The situation in India is especially going very tough, being the most populous country in the world. ज़मीन नहीं मिल रहा है, फ्लैट नहीं मिल रहा है, बिल्डिंग नहीं मिल रहा है, एक घर का चौल नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। So prepare accordingly and keep following this channel which is Finance and Future. सब्सक्राइब करना चैनल, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कोई भी कमेंट्स डाउट तो नीचे फॉलो करना। मेरा ब्लॉग फिनांस एंड फ्यूचर में जाना, वहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और अगर कोई भी क्वेरीज डाउट है यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी इन माई पर्सनल इंस्टा ID, दैट इज़ @IM Ganguly. See you in the next video, my guys. Until then, don't worry, don't panic, but be prepared, have a plan, and we all can be successful in being rich and owning our own dream house. See you in the next video, my guys. Until then, tata, goodbye. All the best.